कलयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर अधर्म चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दैत्यों और राक्षसों ने मानव हृदय में घृणा, लालच और हिंसा का बीज बो दिया था। तपस्वियों के यज्ञ भंग हो चुके थे, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। तब ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद को बुलाया। नारद, अब समय आ गया है कि रुद्र अवतार को पृथ्वी पर प्रकट किया जाए, ब्रह्मा जी ने कहा। नारद तुरंत कैलाश पर्वत की ओर गए और भगवान शिव को पूरी परिस्थिति बताई। शिव ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर उनकी तीसरी नेत्र की ज्वाला से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। यह रुद्र अवतार था, जिसका उद्देश्य अधर्म का अंत और पृथ्वी की रक्षा करना था। युद्ध का प्रारंभ। रुद्र अवतार ने पृथ्वी पर पहुंचते ही राक्षसों के प्रमुख कालयवन को ललकारा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। कालयवन ने अपने सहायक दैत्य बलों के साथ पृथ्वी पर महाविनाश फैलाने का प्रयास किया, लेकिन रुद्र अवतार ने अपने त्रिशूल से उन्हें नष्ट कर दिया। यह देखकर दैत्यों के राजा वृत्रासुर ने अपनी समस्त शक्ति से एक दिव्य अस्त्र चलाया, जो संपूर्ण पृथ्वी को भस्म करने में सक्षम था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। रुद्र अवतार ने देखा कि वृत्रासुर का अस्त्र संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। तब उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा का ध्यान किया। दोनों देवता प्रकट हुए और बोले, रुद्र, ब्रह्मास्त्र चलाने से पृथ्वी का भी विनाश हो सकता है। इसे रोकने के लिए हमें भी अपनी शक्ति से एक रक्षा कवच बनाना होगा। तब तीनों देवताओं ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से एक दिव्य कवच बनाया, जिससे पृथ्वी पर होने वाली तबाही को रोका जा सके। महाप्रलय और नवयुग का प्रारंभ। जब रुद्र अवतार ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उससे उत्पन्न तेज और ऊर्जा ने दैत्यों की सारी सेना को नष्ट कर दिया। लेकिन इस महायुद्ध से पृथ्वी पर भारी विनाश हुआ। चारों ओर अग्नि, जल और वायु का प्रचंड रूप था। शिव के रुद्र रूप को शांत करने के लिए मां पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें आश्वस्त किया कि अधर्म का अंत हो चुका है। रुद्र अवतार ने अपना कार्य समाप्त कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रणाम किया। तब तीनों ने कहा, यह महायुद्ध संसार का अंतिम बड़ा युद्ध था। अब कलयुग समाप्त होगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा, जिसमें धर्म, सत्य और प्रेम की स्थापना होगी। रुद्र अवतार के तप और शक्ति से एक बार फिर सृष्टि ने नवजीवन पाया। कलयुग का अंत हुआ और सतयुग का प्रारंभ हुआ। सभी देवताओं ने रुद्र अवतार की जय घोष की। पृथ्वी ने एक बार फिर अपने शांत और सुंदर स्वरूप को प्राप्त किया।